होगी। तो क्या होता है ये? वीडियोस हम लोग बनाते हैं, वीडियोस स्लो मोशन में ले जाते हैं, फास्ट मोशन में ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि वीडियो होती क्या है। मैम उसके क्रिस्टल फ्रेम रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करके। किसको इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं? फ्रेम रेट को। हाँ, फ्रेम रेट को, एग्जैक्टली ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड एक दिया हुआ है ना रेट, वो है 30 फ्रेम पर सेकंड, के 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम लेने हैं। ठीक है, अगर हमने उसको स्लोमो में लेके जाना है तो हम क्या करते हैं, उसका रेट जो है फ्रेम का वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर थोड़े फ्रेम चलते हैं, उससे स्लो स्लो मोशन हो रही होती है। और अगर फास्ट करना है तो उसका जो है रेट ज्यादा कर देते हैं, 45 कर देते हैं, 60 तक भी ले जाते हैं। ठीक है, उससे फास्ट जो है वो चलने लग जाती है। तो इस तरह से होता है। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का कभी नाम सुना आपने? ये क्या होता है? चलिए मैं पढ़ा नो देती हूँ, टाइम मैम। शॉर्ट है। वर्चुअल रियलिटी इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू सिमुलेट अ रियल और इमेजिन्ड एनवायरनमेंट दैट अपीयर्स एज अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर, आप लोग गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स के अंदर क्या है आपके पास? एक वर्चुअल एनवायरनमेंट आपके पास बना हुआ है। एक्चुअल में तो ऐसा कुछ भी नहीं ना होता कि सड़कों के ऊपर गाड़ियां जा रही हैं, आपने रेस लगाई हुई है और वो वहां से आगे गन लेके, ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक्चुअल में तो कुछ नहीं हो रहा। वो क्या, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड बना के दी हुई है जिसके अंदर आप मस्त हो जाते हैं और उसको खेलते रहते हैं और बड़ा मजा भी आ रहा होता है। ठीक है, तो वो वर्चुअल रियलिटी भी क्या होता है, आपकी रियलिटी को एनहेंस किया गया होता है वर्चुअली। ठीक है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। वर्चुअल का मतलब होता है कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वर्चुअली वो जो है एग्जिस्ट कर रही होती है और आप वहां पे जाके जो है एंजॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी वही है, एक इमेजिन्ड इन्वायरमेंट आपके लिए क्रिएट कर दिया गया होता है। और वो इन्वायरमेंट क्या है, उसकी डायमेंशंस जो है वो ज्यादा होती है। इमेज हमारा 2 डायमेंशन होता है, लेकिन वहां पे क्या है, वर्चुअल रियलिटी आपको 3 डायमेंशन होती है, 7 डायमेंशन होती है। ठीक है, डायमेंशन से इंक्रीज की होती है। जिस तरह आप गेम खेलते हैं या वीडियोस देखते हैं, आप कहते हैं मैं 3D खेल रहा हूँ, मैं 4D खेल रहा हूँ, मैं 7D खेल रहा हूँ, या मैं 7D जो है वीडियो देख रहा हूँ। उसका क्या मतलब होता है? डी क्या है? डायमेंशन है। क्या होता है ये? मैम मतलब आप एक वक्त में चारों पांचों तरफ देख सकते हैं। हाँ, मतलब हम अपनी स्क्रीन को रोटेट कर रहे हैं तो हमें क्या इर्द गिर्द की चीजें नजर आ रही है। इमेज क्या, हमें सिर्फ सीधा नजर आ रहा होता है। लेकिन ये जो डायमेंशन है 3D या 4D, 3D क्या होता है, फिर 3 डायमेंशन हमें नजर आ रही होती है। ठीक है, हमें उसका जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और साथ में उसकी डेप्थ भी नजर आ रही होती है 3D के अंदर। इसी तरह से 4D 7D होती है, तो उसकी डायमेंशन सारे कॉर्नर भी और इधर उधर की सारी चीजें नजर आने लग जाती है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही लग रहा होता है जैसे हम रियल आइज के साथ रियल इन्वायरमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, एक इमेजिन्ड इन्वायरमेंट जो आपको क्रिएट करके दे दिया होता है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप इसकी, वर्चुअल रियलिटी की? चलिए मैं आपको दे देती हूँ वर्चुअल रियलिटी। मैम अच्छा आप ये बताएं। जी बताएं। गेम्स ही होती हैं ज्यादातर तो। हाँ, गेम्स ही होती है। और हम इसमें यूँ कह सकते हैं कि जैसे न्यूज़, हमारी आजकल न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, जियोज एक्सप्रेस, ये वो सारे, उसमें क्या है, हमें ऐसे जी लग जी। रहा होता है जैसे वो न्यूज़ कास्टर जो है असल उस इन्वायरमेंट में गए हुए हैं। पीछे उसी तरह की रोड्स बनी हुई होती है, उसी तरह की पीछे से ट्रैफिक जा रही है और वो उसी रोड के ऊपर चल के हमें न्यूज़ दे रही होती है, हालांकि वो होता है स्टूडियो के अंदर ही है। ऐसा होता है ना? जी जी मैम। तो वो क्या, यस। वर्चुअल रियलिटी, वो एक इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट कर किया होता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट इसके वेज है, डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। तो मेन मकसद यही है कि इमेजिड इन्वायरमेंट आपको क्रिएट करके दिया हो गया होता है। ठीक है, ओके। ठीक है। प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन इज अ प्रोग्राम दैट एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ अ वेब ब्राउजर। कुछ हमारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है ब्राउजर के ऊपर हम सर्च करते हैं, वो चल नहीं रही होती, वो एक्स्ट्रा के प्लगइन्स मींस प्रोग्राम्स जो है उनको रिक्वायर कर रही होती है कि वो वाले प्रोग्राम्स होंगे, वो वाली कैपेबिलिटी होगी आपके ब्राउजर में, तो तब ये चीज रन हो सकती है। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल में भी होता है, अक्सर चीजें जो नहीं चल रही होती उसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है उनको इंस्टॉल करते हैं, फिर वो चलती है। तो वो प्लगइन्स होते हैं। जैसे ब्राउजर के ऊपर मैंने कोई वीडियो लिंक दिया है, उसको ओपन किया लेकिन वो चल नहीं रही है। उसके लिए क्या है कि मेरे पास उसका प्लगइन नहीं है, उसके लिए फिर मैं उसका फ्लैश प्लगइन कोई जो है उसको इंस्टॉल करूंगी अपने ब्राउजर में, और फिर उसके बाद जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वेब पब्लिशिंग।
वेब पब्लिशिंग क्या है? वेब पब्लिशिंग इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, वेब पब्लिशिंग क्या है? हमने कोई अपनी वेबसाइट बनाई, उसको पब्लिश कर दिया, उसको ऑनलाइन जो है अवेलेबल कर दिया ओवर ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। फिर उसके बाद ठीक है, डेवलप करके उसको पब्लिश कर दी, उसके बाद उस पेज को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि वो पेज हमने अपलोड कर दिया है बस और 4-5 साल गुजर गए, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहेगी, अपडेट होती रहेगी, वो साथ साथ जो है उसको मेंटेन करना, उसकी इंफॉर्मेशन को वहाँ पे चेंज करते रहना है, मॉडिफाई करते रहना है। ठीक है, तो इसको वेब पब्लिशिंग कहते हैं। वेब पब्लिशिंग की कुछ स्टेप है। प्लान अ वेबसाइट, सबसे पहले आपने प्लानिंग की। एनालाइज एंड डिजाइन अ वेबसाइट, आपने उसको क्या एनालाइज किया, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए डिजाइनिंग बनाई, उसका स्केच बना लिया। क्रिएट अ वेबसाइट, फिर एक्चुअल में वेबसाइट क्रिएट की, उसकी डेवलपमेंट की। डिप्लॉय है वेबसाइट, डिप्लॉय मीन्स उसको अगर अपलोड करना है तो उसको अपलोड कर दिया, ठीक है, अपने यूजर्स के लिए उसको अवेलेबल कर दिया। और उसके बाद मेंटेन अ वेबसाइट, फिर उसकी मेंटेनेंस स्टार्ट होगी बाद में सारी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप है हमारी वेब पब्लिशिंग के। ठीक है,